नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक को खत्म करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं। रविवार को इंडिया गेट पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने हिडमा को आदिवासियों का हीरो बता दिया, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में दहशत फैलाने वाले माडवी हिडमा का खात्मा हो चुका है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर वो अपनी पत्नी और 4 साथियों समेत मारा गया, लेकिन वो अपनी मौत के बाद भी सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ सरकार और सुरक्षा बल हिडमा के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिडमा का महिमा मंडन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई है, जहां इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर जमा हुए लोगों ने हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हिडमा अमर रहे के नारे भी लगाए। जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर चिली स्प्रे से हमला किया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में FIR दर्ज की है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई छात्राएं भी थीं, जिन्होंने हिडमा का महिमा मंडन किया और हिडमा के एनकाउंटर को फेक बताया। मेरा ये मानना नहीं है कि वो प्रोटेस्ट मिसलीड हुआ है या उसमें कोई टॉपिक चेंज हुआ है हिडमा की बात करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जल जंगल ज़मीन की जो आदिवासियों की लड़ाई है और दिल्ली में जो लड़ाई है कि हम सांस ले पाए, हमें क्लीन एयर मिले, हमें बेसिक राइट टू लाइफ मिले, और जहाँ तक कि बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई है, उन्हें लिटरली गोलियों से मारा जा रहा है नक्सली कहकर। और ये दोनों लड़ाई एक राइट टू लाइफ की लड़ाई है और एक राइट टू एनवायरनमेंट की लड़ाई है। जो नक्सली के समर्थन में नारे लगा रहे थे, उनका अभी ही फेक एनकाउंटर हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही कि फेक एनकाउंटर, हिडमा। अगर दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन और उसके बाद हुई कार्रवाई की बात करें तो इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टर में हिडमा की तुलना बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए। पोस्टर में हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में FIR दर्ज की। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण की आड़ में हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन करने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि उनको लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में माओवाद को जस्टिफाई करना गलत है। पॉल्यूशन को लेकर के आंदोलन होना एक स्वाभाविक बात हो सकती है और ऐसे प्रश्न उठाने वाले नौजवान अच्छे हैं, उसमें फर्क कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए माओवाद को जस्टिफाई करना, ये किसी तरीके से उनके मन में भरा गया है। वो जो बच्चे मैंने देखा, छोटा वीडियो है, वो कभी देखे नहीं होंगे विषय को, उन्हें कभी जाना नहीं होगा। उन बच्चों से मेरा यही कहना है, लोकतंत्र के भाव को समझकर किस तरीके से चीन में सरकार बनी, किस तरीके से रूस में सरकार बनी और सरकारें कैसे लोकतंत्र को की हत्या के आधार पर बनी है, उसको समझना चाहिए। अब आपको हम उस माडवी हिडमा के बारे में बताते हैं जो कितना खूंखार था। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसने किस तरह जाल बिछाकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। माडवी हिडमा 16 साल की उम्र में नक्सली बना। हिडमा गोंड समाज से ताल्लुक रखता था। नक्सली बनने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। संगठन में वो जल्द भरोसेमंद चेहरा बन गया। हिडमा 20 बड़े नक्सली वारदात में शामिल रहा। 2010 में दंतेवाड़ा हमले में हिडमा का नाम। दंतेवाड़ा हमले में 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी हमले में शामिल था हिडमा।
झीरम घाटी में करीब 33 लोग मारे गए थे। इस हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी मारे गए। 2021 में सुकमा और बीजापुर में हमला कराया। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी कई हमलों में शामिल था हिडमा। बता दें कि 18 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माडवी हिडमा मारा जा चुका है। उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। वो 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव था, जो 26 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन उस खूंखार नक्सली का महिमा मंडन करना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। देश में अर्बन नक्सल को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपके मुद्दे में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन है ये लोग जो कि अर्बन नक्सल को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, और वे भूल जा रहे हैं कि किस तरीके से नक्सली बेकसूरों को मार रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं और सरेआम गुनाह कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वात्सल्य मूर्ति जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कौन है ये लोग जो दिल्ली में इकट्ठा तो होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहां माडवी हिडमा का पोस्टर लहराने लगते हैं, उसके समर्थन में नारेबाजी करने लगते हैं, लाल सलाम की दुहाई देने लगते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये, और इस पढ़ाई को पढ़ के ये देश को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, देश के विकास में किस तरीके से अपना योगदान निभाएंगे, अगर अभी से इनकी सोच नक्सलवाद को बढ़ावा देने की है तो? सभी को नमस्कार। देखिए, हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। ये देश के युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो पर्यावरण पॉल्यूशन के अगेंस्ट में वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर हिडमा की जय के नारे इन्होंने लगाए। अब इनके मन में ये हिडमा की जय वाली बात आई कहां से? ये कहीं ना कहीं, देखिए, जब हमारे हीरोज गलत होंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी विचारधारा में, हमारे किताबों के और कॉलेज की पढ़ाई के माध्यम से आता है। देखिए, हमारे जो नेता हैं, मैं अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ही हमारे जो नेता हैं वो कैसे इन लोगों को सुपर हीरोज बनाते हैं। कुछ दिन पहले दीपक बैज जी ने एक बात कही थी कि ये जो पूरा नक्सल उन्मूलन का कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं जल, जंगल और जमीन को हड़पने की साजिश है। तो क्या हमारे नेता के एक एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं जो जल, जंगल, जमीन को बचाने की बात करें। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज क्या जा रहा है? गलत तथ्य को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज का विषय राजनीति का विषय नहीं है, स्वस्थ चर्चा हो। अजय जी, देश के लिए नक्सली समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अजय जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है मेरा। अमित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब आपकी बारी आएगी आप उनके तथ्यों को भी दुरुस्त करिएगा, आप काउंटर भी करिएगा, अपना पक्ष भी रखिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा 1 to 1 हो, ऐसे टोकाटाकी करने से कोई फायदा नहीं है। जी, अपनी बात पूरी करिए आप, वात्सल्य जी। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जो नेतागण हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो कहते हैं। तो अजय गंगवानी जी, परसों ही की बात है ना, आपकी जो युवा कांग्रेस की जो महासचिव है, जिनका नाम है शायद प्रीति मांझी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, एक्स में पोस्ट शेयर की थी कि हेल, मतलब वो हेल कर रही थी हिडमा को, और वो कह रही थी कि रेस्ट इन पीस हिडमा, लाल सलाम। तो क्या मैसेज हम दे रहे हैं हमारे युवाओं को? कहीं ना कहीं हमारा तो सपोर्ट उन्हें है, कहीं ना कहीं हम इस तरह के नक्सलवादियों को हम कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर पोर्ट्रे तो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा आ रही है। देखिए, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर बयान दिया था। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। अजय जी, आपका काउंटर इस पर, और साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है, मैं एक सवाल इसमें ऐड कर रहा हूं। ये जो दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जल, जंगल और जमीन की है, हम भाई साहब पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथों में हिडमा का पोस्टर है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो दिल्ली में बैठे हैं, इनका रिमोट किसके हाथ में है, और जिनके हाथ में रिमोट है वो कहां है, वो कौन है? अमित जी, मुझे 2 मिनट का समझिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जो 26 से ज्यादा नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड हो, जिसने बस्तर के निर्दोष आदिवासियों की हत्या की हो, माताओं बहनों को सुहाग की हत्या की हो, मासूम बेचारे बच्चों को अनाथ किया हो, और हमारे कांग्रेस पार्टी के 32 से अधिक नेता, हमने 25 मई 2013 की झीरम की घटना में कोई, ये उस घटना के पीछे का भी मास्टरमाइंड था। ये व्यक्ति 2010 में जो टालमेटला हमला हुआ, जिसमें 76 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, उसका मास्टरमाइंड था। ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन की बात तो छोड़िए, आज जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो डीआरजी के जवान हैं,
जो फोर्स है, जो बेचारे अपने जान हथेली पे रख के दुर्दर्श नक्सली की हत्या करते हैं, हमको ऐसे फोर्स पर गर्व और सम्मान है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि नक्सली जो समस्या है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकता। हमने 5 साल तक लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ी। मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको अजय भाई, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कभी ये राजनीति का मुद्दा नहीं रही, तो ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं, या फिर ये बात आप वात्सल्य मूर्ति को क्यों बता रहे हैं, या पैनल में जो बाकी लोग हैं उनको क्यों बता रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को क्यों नहीं बता रहे हैं जो समर्थन में बयान दे रहे हैं, या फिर जो हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो आशंका प्रकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फेक एनकाउंटर है? ये बात तो आपको उनको बतानी चाहिए। अमित जी 1.5 मिनट देंगे क्या मुझे? मेरा एक निवेदन है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये निर्णय ना दर्शकों को रखिए, आप किसी चीज को मत थोपिए। मेरा एक निवेदन है, आपने वात्सल्य मूर्ति को ईमानदारी से 2.5 मिनट दिया ना, मुझे 1.5 मिनट तो दीजिए। नहीं, मैं तो बस आपसे कह रहा था कि आप हमें जो बातें बता रहे हैं, ये बातें आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी समझाइए। जी, मैं ये अमित जी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ चैनल पे बैठ के, मैं जो न्यूज स्टेट चैनल के दर्शक हैं, जो बेचारे जागरूक हैं देश की जनता, मैं एक और अंडर से आज जो प्रीति जी का उदाहरण दे रही है जी, मैं अमित जी इस पर बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे छोटे भाई वात्सल्य मूर्ति जी प्रीति मांझी के बयान की बात करें। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उस महिला को हमने उसके पद से बाहर कर दिया ना, ये हमारे नियत नीति मंशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आज जो छात्र हैं, जो लगातार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, भगत सिंह छात्र मंच के सदस्य हैं, साइंटिस्ट फॉर एसओआईटी के सदस्य हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप, मैं, मेरे भाजपा के छोटे भाई, जो संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखता है, जो इनकी आत्मा को विश्वास करता है, वो कभी भी इस प्रकार के दुर्दान नक्सली है जो बेचारे निर्दोष आदिवासियों का जो एनकाउंटर कर रहे हैं, लगातार उनको मार रहे हैं, आज निर्दोष जो आदिवासी उनको माताओं बहनों को अनाथ कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको जो हीरो बनाने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं कर सकती। आपत्ति हमें इस बात से है कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है? ये तो केंद्र की मोदी सरकार का दायित्व है भाई। दिल्ली में आपकी सरकार, गृह मंत्रालय आपका, सारी फोर्सेस आपके हाथ में है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। मुझे आपत्ति इस बात से है कि कोई छात्र किसी के बहकावे में इस प्रकार के जो दुर्दांत नक्सली है उसको हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके महिमा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, टाइम अप। कांग्रेस पार्टी से जोड़ के जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है वात्सल जी, आप काउंटर करिएगा, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं। आनंद कुमार जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इन छात्रों को भटके हुए छात्र कहा जाए, इनको बहकाया गया है, इनको बरगलाया गया है, इनको सच नहीं बताया गया है, इनको बस्तर की हकीकत नहीं बताई गई है, इनको सुकमा की हकीकत नहीं बताई गई है, इनको ये नहीं बताया गया है कि कैसे विकास की मुख्यधारा से एक बहुत बड़ा वर्ग अभी तक अछूता है, वंचित है, और यही कारण है कि ये वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर दिल्ली में माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है क्या सर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और वो भी शिक्षा के जो मंदिर हैं, वहां पर ऐसी शिक्षा मिल रही है या उनको ऐसा मौका मिल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में अभी भी ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा जो है, या अर्बन नक्सल की जो भाषा है, उस भाषा को बोल रहे हैं। इन्हें न तो बस्तर के बारे में कुछ पता है, ना हिडमा का इन्हें कुछ ज्यादा जानकारी है, ना इन्होंने बस्तर और दंतेवाड़ा में आदिवासी किन परिस्थितियों में रहते हैं उसको भी नहीं देखा है जी। ये केवल दिल्ली में आकर के और एक जो शगुफेबाजी होती है कि इनको लगता है कि शायद ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और हिडमा का नाम लेकर के जो है वो अपनी राजनीति या अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि शायद हमने काफी देर कर दी है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस या तो इनकी मान्यता खत्म की जाए या यहाँ पर जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो चेंज की जाए। जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है और जिनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ऐसे प्रोफेसर्स को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे लोगों को अब तक निकाला क्यों नहीं गया? पर ये तो सरकार का काम है, उसे देखना चाहिए। पहले वो कहते थे कि साहब ये जो है जेएनयू में ऐसा पढ़ाया जाता है, वैसा पढ़ाया जाता है, परंतु आपके आने के बाद इतने सालों बाद भी वही पढ़ाया जा रहा है। वैसे ही बच्चे निकल रहे हैं जिस समय की पहले आजादी के नारे लगे थे। और
हिंदुस्तान के हजारों टुकड़े करने की जो एक ख्वाहिश देखी गई थी, वही स्थिति अभी भी है। और हमें लगता है सर, को समर्थन करना, और हमें लगता है सर, इन बच्चों को जिनको कहा जा रहा है कि भटके हुए युवा हैं, इन बच्चों को उन जवानों के परिजनों से भी मिलवाना चाहिए। जिन जवानों ने दंतेवाड़ा में 76 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके बच्चों से भी इनको मिलवाना चाहिए, ताकि इनको उनका दर्द भी पता चल पाए कि कैसे इनके पिता को मारा गया, कैसे इनके सर के ऊपर से पिता का साया छीन लिया गया, और इनके ऊपर क्या बीत रही है। ये भी तो जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो आपको वो अन्याय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको माडवी हिड़बा का एनकाउंटर दिखाई दे रहा है, जिसने 26 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया, जिसने कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी, जिसने 76 जवानों की हत्या में अगुवाई की। आपको उसका दर्द दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको जिन जवानों ने शहादत दी उनके परिवार वालों का दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। के शर्मा जी, ये कौन लोग हैं सर? क्या जिस तरीके से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, उनका खात्मा हो रहा है, या फिर यूं कहें कि देश में पहली बार एक डेडलाइन तय कर दी गई है, एक टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल विनाश हो जाएगा। उसके बाद ये छटपटाहट दिख रही है, ये घबराहट दिख रही है कि हमारे आकाओं का अंत हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या? निश्चित रूप से अमित जी, सशस्त्र नक्सलिज्म जो है वो अंतिम दौर में है। 31 मार्च तक हम सबको लग रहा है कि यह समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से अभी पत्र भी जारी हो चुका है अनंत नक्सलाइट की ओर से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखे हैं, तो उससे स्पष्ट है कि ये लोग अब अंतिम, अब टूट चुके हैं कहा जा सके। अब पुनर्वास की बात कर रहे हैं, समय की मांग कर रहे हैं। ऐसे 5 लेटर आ चुके हैं। तो इस अंतिम दौर में कहीं ना कहीं इस अभियान को ठेस पहुंच रही कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली में इन युवाओं का ब्रेन वॉश कहीं ना कहीं किया गया है, जिस तरह से सभी कह रहे हैं कि इन लोग बस्तर को जानते क्या है। बस्तर अभी तक, वहां तक सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो टीवी नहीं देखे, हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री बार बार कहते हैं वहां के लोग टीवी नहीं देखे हैं। ऐसे क्षेत्र में विकास की जब बात हो रही है, नक्सलाइट समाप्त करने की बात हो रही है, अभी स्पष्ट नीति के तहत यह है कि सशस्त्र नक्सलाइट को समाप्त करना है। उसके बाद जो विचारधारा है उसके लिए लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है। आप मार्क्सवादी की बात कर रहे हैं, लेनिनवादी की बात कर रहे हैं कि उनको पढ़ के अपनी बात कर रहे हैं, तो अन्य देशों के जैसे रूस और चीन की बात कर रहे हैं। तो भारत के लोकतांत्रिक देश पर आपको विश्वास है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। और देश की मुख्य धारा से हटके ऐसे युवाओं को किस ढंग से शिक्षा मिल रही है शिक्षण संस्थाओं में। दूसरा चीज है इंटेलिजेंस वाली भी बात आ रही है जो कांग्रेस उठा रही है। आरडीएक्स दिल्ली में पहुंच जाता है तो इंटेलिजेंस कहाँ है? युवा जब वहां जाते हैं पोस्टर लेके जा रहे हैं, तो इंटेलिजेंस को क्या क्लियर नहीं है कि यहाँ पे इस ढंग से हो सकता है? ये घटना को पूरे देश को एक चौंकाने वाली बात है कि इस ढंग से जो मोल्ड करने वाली बात है, जो नक्सलाइट के जो सेना के जवान लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और ये अंतिम दौर में कहा जा सकता है कभी भी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर सकते हैं नक्सलाइट, जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, रेडियो में प्रसारित करने की बात कर रहे हैं। ये लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। और जो शहरी नक्सलाइट है वो चुनौती है, लेकिन पहले सशस्त्र नक्सलाइट समाप्त हो जाए, उसके बाद शहरी नक्सलाइट, या इस तरह से विचारधारा या विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई, कहां से आतंकवादी डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, कहां से नक्सलाइट के समर्थन में शहरी नक्सलाइट घुसे हुए हैं, कौन कौन किस ढंग से बयान दे रहे हैं। नेताओं को भी बयान देने में, खासकर कांग्रेस भाजपा के नेताओं को एक संवेदना के साथ इसमें ध्यान देने की, जो बात आपने कही, चाहे झीरम कांड की बात करें, तालमेटरा की बात करें, इनके परिवारों को जो हिड़मा के मारे जाने के बाद जो चेंज हुआ है, एक संतुष्टि की भाव आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आप उसको पिंच करने की काम कर रहे हैं। संयम और संवेदना दोनों की आवश्यकता है। वात्सल्य मूर्ति जी, आप जवाब दीजिएगा जो सवाल अजय गंगवानी जी की तरफ से उठाया गया। सवाल ये कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। ये जो युवा दिल्ली में इकट्ठा हो गए, पर्यावरण बचाने के नाम पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन माडवी हिड़मा की तस्वीर लहराने लगे, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? जानकारी थी तो फिर अब आप कार्रवाई का क्या कर रहे हैं ये बताइए। और साथ ही साथ मेरा ये सवाल है कि रूरल नक्सल से तो आप निपट रहे हैं, उसके खात्मे की प्लानिंग तो आपकी है, लेकिन जो अर्बन नक्सल है, ये जो विचारधारा है, इसके खात्मे को लेकर आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन प्लान है? बहुत अच्छा प्रश्न अमित जी आपका। नहीं, ये प्रश्न किनसे है? आपसे है वात्सल्य जी। अजय भाई ने जो सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही साथ जो मैंने सवाल किया उसका भी जवाब। देखिए, यही दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का। अगर आप पूछेंगे ना कि देश के बच्चों से पूछेंगे कि आप ऐसे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिना दीजिए, तो वो शायद 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी पूरे नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि 8 या 9 से ज्यादा तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा अपनी किताबों में।
आप 10 सिख गुरुओं के नाम पूछेंगे, वो सीक्वेंस में वो बता नहीं पाएंगे, मगर जो आक्रांता हमारे देश में आए हैं उनकी 7 पीढ़ियों के नाम हमें रटा दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। ये दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का। तो जो आपका पहला सवाल था कि इस विचारधारा से हम कैसे लड़ेंगे, देखिए ये 1 साल या 2 साल का काम नहीं है। ऑलरेडी आप देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के आज छत्तीसगढ़ की पाठ्य पुस्तक में भगवान बिरसा मुंडा जी की कहानी है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, ये हमें आज पता चल रहा है। छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग उन्हें जानते थे, मगर बाकी देश के लोगों को इतना उनका प्रमोशन कभी भी नहीं किया गया जितना आज किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए बचपन से ही जब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारे हीरोज के बारे में हमें बताया जाएगा, हमारे पूर्वजों के बारे में, तो इस तरह की पीढ़ी जो आज बनकर पैदा हुई है पिछले 70 सालों में, ये नहीं होगी। ये आपकी पहले बात का सवाल। दूसरा सवाल आपका था कि क्या सरकार को पता था? 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। कई साल हो गए जब हमने जेएनयू में पहली बार सुना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये हमने सुना था, कई साल पहले सुना था। और आज इतने सालों के बाद भी ये लोग माडवी हिडमा का महिमा मंडन कर रहे हैं इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर। टैक्स पेयर के पैसे से इनकी फीस जारी है ना सर। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसे से इनकी फीस जारी है, इनकी पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई करके ये कर रहे हैं। ये अपना विचार भी पहले से ही भ्रमित कर चुके हैं और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जो संदेश दे रहे हैं वो गलत संदेश जा रहा है। सवाल यह है कि कब तक टैक्स पेयर के पैसे पर आप इनको पढ़ाते रहेंगे और ये अपनी नक्सली विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे? देखिए, आप इन बच्चों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें जेल होगी। 20 बच्चे जो है पकड़ा भी गए हैं, ये सजा भुगतेंगे। मगर मैं वही तो बात कर रहा हूं ना, इकोसिस्टम जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। 1 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता ने क्या इनका सपोर्ट ये कहकर नहीं किया कि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, को हड़पने के लिए ऐसे नक्सलवादों को, नक्सलियों को मारा जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता ने ये नहीं? अगर मैं उनका नाम ले लूंगा तो गंगवानी जी फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो भाई सपोर्ट तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारे ही रोल मॉडल्स दे रहे हैं ना। वो नेता क्या आज जो है, जो यूथ कांग्रेस की महासचिव है, वो क्या यूथ कांग्रेस की रोल मॉडल नहीं है? अगर वो हिडमा को सपोर्ट कर रही है तो कार्रवाई हो गई है। जितने भी भाई क्या उन्हें जेल होनी चाहिए। पद से हटा दिया गया। आप किसी को आज मूर्ति जी को गलत बयान दे देंगे तो भाजपा क्या करेगी? पार्टी से बाहर निकालेंगे। आपकी बहुत बुरी आदत है, मैं कभी आपके बीच में नहीं कहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। आप कंप्लीट करिए। आप कंक्लूड करिए। 20 लोगों को जेल में भेजा गया, आपकी कांग्रेस की नेत्री को भी जेल में भेजा था। आपने है हिम्मत ये बात कहने की? उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया हिडमा को, तो सपोर्ट यहां से मिलता है। ठीक है, अजय भाई आपका जवाब। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। आपने मेरे छोटे भाई से पूछा कि दिल्ली में आपकी सरकार, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, गृह मंत्रालय आपका, उसके बाद भी विद्यार्थी वो पोस्टर बैनर लेके देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित स्थल तक पहुंच जाते हैं। क्या जिम्मेदारी स्वीकार करने का साथ मेरे छोटे भाई और केंद्र की मोदी सरकार दिखाएगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, जो भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, आप हो, मैं हूं, या मेरे भाजपा के छोटे भाई प्रवक्ता हो, अगर वो लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हैं, तो जो दुर्दांत, जो नक्सली है, जो बेचारे निर्दोष बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, माताओं बहनों के सुहाग की हत्या कर दे रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों को मौत की घाट उतार दे रहे हैं, उसके जो महिमा मंडन का प्रयास कर रहे हैं, उनको जो हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र का अच्छा संकेत नहीं है। आज विपक्ष कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, जो हिडमा जिसने हमारे 32 से ज्यादा नेताओं की हत्या में शामिल रहा, हम आपके चैनल पे कड़ा विरोध दर्ज करता हूं। और ऐसे युवा जिनको भड़काया जा रहा है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, हमारी 5 साल की भूपेश सरकार ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए, जिसका नतीजा था एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% की कमी आई, 600 गांव नक्सल से मुक्त हुए। 5 अप्रैल 2021 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही है, नक्सलवाद बैकफुट पे है। मैं स्पष्ट, हमें आपत्ति इस बात से है कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़िए, लेकिन लगातार जो खदाने, चाहे बल्ला 1A, 1B, 1C, आप पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे। 2006 के वन अधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आप आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करें। आप नक्सलवाद की लड़ाई लड़िए, लेकिन उसका फायदा आदिवासियों को दीजिए, अपने पूंजीपति मित्रों को मत दीजिए। आज लगातार हम देख रहे हैं कि भैया तमनार में हजारों पेड़ काट दिए गए, हसदेव में लाखों पेड़ काट दिए गए। जब आदिवासी विरोध करते हैं तो आप लाठीचार्ज करते हैं। यह चैनल में स्पष्ट करिए वात्सल्य जी कि आपकी केंद्र की मोदी अजय भाई, आदिवासी और नक्सली दोनों के बीच में एक लकीर भी तो खींचनी होगी ना।
अगर वो लकीर बहुत नहीं जरूरी है। खींचेंगे देखो, तो फिर नक्सलवाद का खात्मा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सहमत ओके। हूँ कि जितना नक्सली कमांडर की हत्या जरूरी है, हाँ। उतना ही निर्दोष आदमी का इनकाउंटर न हो, ये भी नैतिक जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार की ठीक है। है। चाहे पीडिया हो, कोई आनंद भी कुमार जी, हो, क्या बीजापुर नक्सलियों हो। को बहुत क्लियर मैसेज चला गया है कि इससे पहले तक आपके बचाव के रास्ते थे, कोई ना कोई आगे आता था और आपके बचाव के लिए रास्ता बना देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर डेडलाइन तय की गई है तो आपका खात्मा होगा। क्या वही छटपटाहट, वही घबराहट है जो नक्सलियों की तरफ से आज पत्र लिखा गया और मोहलत मांगी गई, कहा गया कि आप हमें 15 फरवरी 2026 तक का समय दे दीजिए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर आपको विकास की मुख्यधारा से जुड़ना है तो फिर समय की मांग क्या कर रहे हैं भाई? और जो समय आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा समय तो सरकार ने आपको दे ही रखा है 31 मार्च तक का। आप उससे पहले आइए, आत्मसमर्पण करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाइए। क्या उनकी मंशा अभी कुछ और है, उनकी नीयत कुछ और है अभी? आनंद कुमार जी। जी देखिए, जहां तक समय मांगने का सवाल है, मैं समझता हूं उसको कंसीडर किया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने साथियों के साथ मिलना, उनको कन्विंस करना, सरकार के सामने क्या बात अपनी कहनी है, किस ढंग से रिहेबिलिटेशन के लिए किस ढंग से अपनी बात हो सकता है, वो डिस्कशन के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए और एक सहमति बनाने के लिए कि सब लोग मिलकर के सहमति बन सके और सारे के सारे लोग सरेंडर हो सके, यदि इसके लिए समय की मांग है तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, अनलेस कि वो वायलेंस जो है न करे। यदि वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये उनकी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है शर्मा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, ये गारंटी कौन लेगा कि जो समय मांग रहे हैं उसमें वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे? जल्दी से 10 सेकंड सर। ऐसे भी पहले पत्र आया है, 5 पत्र और आ चुका है। जिसने पत्र लिखा था वो खुद आत्मसमर्पण कर चुका है। सरकार की स्पष्ट नीति है, आप आत्मसमर्पण कीजिए या न्यूट्रलाइज किए जाएंगे, ये संदेश स्पष्ट बहुत नीति है। या तो समर्पण या फिर इनकाउंटर में माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। समय इतना ही था, मैं माफी मांग रहा हूं सर, समय इतना ही था हमारे पास, समय खत्म करना पड़ेगा। तो या तो आप सरेंडर करिए वरना इनकाउंटर होगा। समय मांगकर आप अपनी मंशा गलत दिशा में नहीं लेकर जा सकते हैं या किसी गलत मंशा को आप सही नहीं साबित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।